भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि कैसी है और पुण्य क्या है, सो मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इसका पुण्य बहुत बड़ा है और स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है, सब पापों को हरने वाली है, उत्कृष्ट है, जो वामन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, उसे मैं कहता हूँ। हे राजन, इसी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसके श्रवण मात्र से ही सब पापों का क्षय हो जाता है। यह उत्तम जयंती का व्रत पापी मनुष्यों के पापों को शांत करने वाला है और इससे परे और कोई मोक्ष प्रदान करने वाला कोई व्रत नहीं है। हे राजन, मोक्ष के चाहने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करने चाहिए। मेरी भक्ति में प्राण ऐसे वैष्णव मनुष्यों द्वारा भादों में वामन का पूजन किया गया है। उस पूजा से मनुष्य हरि के निकट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कमल के समान नेत्र हैं जिसके, ऐसे वामन जिनके द्वारा कमल के फूलों से पूजे गए। और भादों के शुक्ल पक्ष में जिसने एकादशी का व्रत किया, उसने सब जगत को पूजन किया और तीनों सनातन देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी पूजा। हे राजन, इस कारण से हरिवासर करना चाहिए। इसके करने के बाद तीनों लोकों में और कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता है। सोए हुए भगवान इस एकादशी के दिन करवट लेते हैं, अतः इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मुझे बड़ा संदेह है, उसे आप सुनिए। हे देवेश, भगवान कैसे सोते हैं और कैसे अंग परिवर्तन करते हैं, अर्थात करवट लेते हैं। हे देवेश, बलि नाम के असुर को किस लिए बांधा? हे जनार्दन, चातुर्य मास व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कौन सी विधि और कौन सा व्रत है? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, भगवान के सोने पर मनुष्य क्या करते हैं, यह सब आप विस्तार पूर्वक कहें और मेरे संदेह को दूर करें। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज शार्दूल, पाप को नाश करने वाली उत्कृष्ट कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। मुझ में परायण और मेरा भक्त वह बलि नित्य ही मेरा पूजन किया करता था। नाना प्रकार के जप और सूक्तों द्वारा वह नित्य मेरी स्तुति करता था, परंतु उसने इंद्र से द्वेष करके देवलोक को जीत लिया। इसे देखकर सब देवता इकट्ठे होकर के मंत्रणा करने लगे कि हम सब मिलकर देव जो प्रभु हैं उनसे विचार करने के लिए चलना चाहिए। उसके बाद देवऋषियों के साथ इंद्र प्रभु के समीप गया और मस्तक भूमि में लगा करके इंद्र द्वारा सूक्तों से मेरी स्तुति की। देवताओं समेत बृहस्पति द्वारा मैं बहुत प्रकार से पूजा गया। इसके बाद वामन रूप होकर मैंने 5वां अवतार लिया। तब सब ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसा स्वरूप धारण करने वाला जो मैं बालक था, उसके द्वारा वह बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले कि हे देवेश, वामन रूप द्वारा वह असुर कैसे जीता गया, यह मुझसे कहिए विस्तार पूर्वक। श्री कृष्ण जी बोले कि ब्रह्मचारी रूप बालक द्वारा प्रार्थना की गई कि 3 पग प्रमाण भूमि मुझे दो। हे राजन, मुझे वह राजा बलि 3 पग भूमि देने को तैयार हुआ। संकल्प मात्र ही से वह त्रिविक्रम की देह बहुत ही बढ़ गई और भूलोक में तो पाव की और भूरलोक में जंघा किया और स्वर्गलोक में कटी को स्थापित करके महरलोक में पेट को रखा और जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ को और सत्यलोक में मुख को स्थापित करके उसके ऊपर सिर स्थापित किया। और उस समय चंद्र सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र गण और इंद्र समेत देवता सब शेष नाग आदि वेद से उत्पन्न नाना प्रकार के सूक्तों द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि का हाथ पकड़कर ऐसा कहा कि एक पग में मैंने तो पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। हे निष्पाप, तीसरे पग के लिए स्थान दो। ऐसा कहने पर बलि ने अपना मस्तक झुका दिया। उसके बाद मैंने उसके मस्तक पर तीसरा पैर रखा और दानव को पाताल लोक में भेज दिया। उस बलि का विनय देखकर मैं प्रसन्न होकर बोला कि हे मानद, निरंतर मैं तेरे समीप वास करूँगा और तू भादों के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर। और वहाँ पाताल में मेरी एक मूर्ति का आश्रय लेकर स्थित है और दूसरी उत्तम क्षीरसागर में शेषनाग की पीठ पर है। जब तक कार्तिक आता है तब तक ऋषिकेश शयन करते हैं। उनके शयन के समय में जो पुण्य होता है सो सब पुण्यों में उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से महापुण्य पवित्र और पाप को हरने वाली एकादशी अवश्य करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन सोए हुए भगवान करवट लेते हैं। इसमें तीनों लोकों की पितामह जो देव हैं उनका पूजन करना चाहिए। दही का दान करना चाहिए। चावल के साथ में चांदी का दान करके और रात्रि में जागरण करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार
जो सब पापों को हरने वाला, मुक्ति भुक्ति को देने वाला शुभ एकादशी के व्रत करता है, वह देवलोक में प्राप्त होकर चंद्रमा के समान शोभित होता है। और जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, वह मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।